वहां क्यों खड़े हो? जी? यहाँ आओ। जी। तुम्हें यहाँ किस लिए रखा गया है? खाना कैसे परोसना है मुझे सिखाना पड़ेगा। जानते हो यह कैसा खाना बनना चाहिए? जो दूसरों का यह बनता है उससे भी अच्छा और मजेदार खाना बनना चाहिए। इसी काम के लिए किसी और को रखने के बजाय मैंने तुमको रखा ताकि तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाओगे, हर एक को पेट भर के खाना खिलाओगे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जाओ यहां से। जानते हो ये कौन है? इसकी यही गलती है कि यह मेरी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ। तुमने यतीम कहा इसे। जब तक मैं और मेरी मां जिंदा है यह कोई यतीम नहीं है। यह बात अच्छी तरह से समझ लो। आओ गोपी, इस खाने पर तुम्हारा पूरा हक है। आओ, मैं तुम्हें खाना परसूंगा। बैठो। जानते, खाना लेकर आओ। चलो खाना खाओ। मालिक, मैंने तो सोचा था कि भाभी के हाथ का बना खाना मेरे नसीब में नहीं है, लेकिन आपने तो अपने हाथों से मुझे। चलो खाओ। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? सबको खाना परोसो, जो गोपी को चाहिए दे देना। जाओ। जी मालिक। मालिक, क्या गोपी? भाभी ने बहुत मजेदार खाना पकाया है, आप भी चक्कर देखिए ना। अब सुनिए, आज तो आपने अमावस का व्रत रखा है, पूजा खत्म करके आपको खाना खाना है। आप भूल गए क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं पूजा के बाद खाऊंगा, तुम खाओ। जी मालिक। मालिक, मालिक, वो गोपी खाते खाते बेहोश हो गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा गोपी, तुम्हें कुछ नहीं होगा गोपी। गोपी तुम्हें कुछ नहीं होगा। गोपी क्या हुआ? गोपी क्या हुआ? मालिक, लगता है किसी ने खाने में कुछ मिला दिया है। ये खाना किसी को मत परोसिए, ये खाना मत परोसिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा गोपी, कुछ नहीं होगा। सुनो, ये खाना किसी को मत दो। जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। चलो उठाओ, खड्डा खोद कर खाना दफना दो। गली का कुत्ता भी इसके नजदीक में आना चाहिए। जल्दी। कोई खाना नहीं। गोपी, गोपी तो चिंता मत करना। गोपी। माँ जी, ये क्या हो गया? माँ जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मालिक, उस दिन आपने मुझे ये कह के घर से बेघर कर दिया था कि मैंने अपना साथी ले जाकर उस गांव को बर्बाद कर दिया। लेकिन मालिक, आज मैंने अपने गांव की लोगों की जान बचाकर आपके खाए हुए नमक को हलाल कर दिया। मालिक, अब तो आप मेरे ऊपर दो आंसू बहाएंगे ना। मालिक, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मालिक, अब मेरी चिंता मत कीजिए। स्कूल के बच्चों के लिए खाना जा चुका है मालिक। आप जल्दी जाकर उन बच्चों की जान बचाइए मालिक। आप जाइए मालिक, आप जल्दी जाइए, बच्चों को बचाइए। खा लीजिए। नहीं, कोई खाना नहीं खाएगा, इसमें जहर मिला है। कोई खाना नहीं खाएगा। किसी ने खाने में जहर मिला दिया। कोई खाना नहीं, कोई खाना नहीं।
मालिक, मेरे मरने के बाद मेरी लाश पर 2 आंसू बहाएंगे ना मालिक, बहाएंगे ना? दानम करना है चाहे ओम शांति प्राप्त तर्पणम करिष्यामि ओम शांति 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 ही। जल में विसर्जित कर दीजिए। तुम्हारे जहन ने गोपी को मार दिया। एक ही मौत हुई है ना, फिर क्यों परेशान हो? सैकड़ों की मौत होते होते बच गई। अगली बार नहीं बच पाएंगे। तुम्हारी दुश्मनी कब खत्म होगी भाई? जब हमारा हिसाब बराबर हो जाए। मौत का हिसाब जिंदगी से मत लो। एक हत्यारे के मुंह से जिंदगी की बात अच्छी नहीं लगती। भाई, मैं एक अच्छा आदमी हूं। तुम्हारी अच्छाइयों का सबूत मेरे सामने है। मैं अपने भाइयों का तर्पण कर रहा हूं और इसके लिए तुम्हारी अच्छाई जिम्मेदार है। वो सभी अभी तक जिंदा होते अगर उस दिन शैतान बनने में तुमने जल्दबाजी ना की होती, पहले सांप की गवाही लेते। फिर भी अगर मेरे मरने से तुम्हारा हिसाब चुकता होता है तो मैं तैयार हूं भाई। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं वो नहीं हूं जो तुम्हें दिखाई दे रहा हूं। उस दिन बाजार में बेगुनाह होते हुए भी चुपचाप मार खाता रहा, वो मेरा एक रूप था। मेरे गांव में आकर मेरे आदमियों के बीच मेरी धज्जियां उड़ा दी, मैं खामोश सुनता रहा, वो मेरा एक रूप था। और आज इस मरघट पे मैं शांति का पैगाम लेकर आया हूं। तुम मुझे टुकड़े टुकड़े मौत की धमकी दे रहे हो, मैं सुन रहा हूं। ये मेरा एक रूप है। मेरा एक दूसरा रूप भी है। मैं महाकाल की तीसरी आंख हूं। खुलते ही प्रलय आ जाएगा। आज के बाद ये कोशिश करते रहना कि ये तीसरी आंख खुलने ना पावे, वरना तुम्हारे गांव में कोई किसी का तर्पण देने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। माफ कीजिएगा, अब हम आपके घर खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे भाई? आपका खाना खाकर तो गोपी मर गया, हो सकता है कल को हम भी मर जाएं। आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। कहो। हम लोगों ने रामपुर जाकर उन लोगों को मारा, उनका घर जलाया। उसी गांव की लड़की यहाँ आकर जबरदस्ती आपकी बहू बनी। क्या आप लोग समझते हैं कि वो पतिव्रता बनकर आपकी सेवा करने आई है? नहीं, वो बदला लेने आई है। जो काम हमने तीर तलवार से किया वो जहर से कर रही है। कैसी बातें करते हो? चुप करो। नहीं, ये सच नहीं है। मगर सच्चाई तो ये है कि खाने में जहर था। ये बात इन्हें मालूम थी। जब जमींदार साहब गोपी के साथ खाने लगे तो इन्होंने पूजा के नाम पर उन्हें खाने से रोक दिया। जब तक बहू यहाँ रहेगी वो सबके लिए खतरा बनी रहेगी। इसलिए गाँव वाले चाहते हैं कि गाँव छोड़कर चली जाए। ये इनका फैसला है। या फिर इन्हें गांव से निकाला जाए। नहीं, मैंने जहर नहीं मिलाया, मैं गुनहगार नहीं हूँ। देखा आपने, ये लोग मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहे हैं। आप इनको बताते क्यों नहीं कि मैं गुनहगार नहीं हूँ? आप बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों हैं? जयंती, इस दुनिया में सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आज तुम पर इल्जाम लगा है, कल तुमने भी किसी पर इल्जाम लगाया होगा। मैंने तुम्हारे हर गुनाह माफ कर दिए हैं। किसी को नहीं बताया कि सुहाग रात को ही तुमने पत्थर मारकर मुझे खत्म करने की कोशिश की थी। इसने तुम्हें पत्थर मारा? ये खूनी है। इसने
इसने खाने में जरूर जहर मिलाया होगा। ये मेरे घर में नहीं रह सकती। चल निकल जा यहाँ से। मैं कहती हूँ, चलो मुझ पर यकीन कीजिए माँ जी। चल जा यहाँ से। मुझ पर यकीन कीजिए माँ जी। दत्तू, जयंती का सामान बांध लो और उसके पीछे पीछे उसके गांव तक जाना। मेरा तो ये सोच सोच कर कलेजा दहल जाता है कि अगर थोड़े दिन और हमारे घर में रहती तो पता नहीं कितना बड़ा सर्वनाश हो जाता। वो निर्दोष है माँ। क्या? उसने जहर नहीं मिलाया था, ना ही मेरा बुरा चाहती थी। निर्दोष थी? तो फिर क्यों मेरे घर की लक्ष्मी को गांव से निकाल दिया? उसे बचाने के लिए माँ। गांव के लोग बाढ़ का पानी है, जो सामने आएगा बहा देंगे। उस वक्त तो खतरे में थी। पता नहीं मेरी बहू इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी। वो अच्छी तरह से है और अच्छी जगह है माँ। हर वक्त मेरी नजर में है। उसे लाओगे कब? उसे मैं नहीं, वक्त लाएगा। मालिक, बहुत दिनों के बाद एक खुशी की खबर लाया हूँ। क्या? देवा ने अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। अब उसे तबाह करने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं है मालिक। बीवी की बद्दुआएं उसे तबाह कर देगी। मालिक, मैं खुद आपके लिए कोड़ा लेके आया हूँ। एकदम नालायक है तू। हैं? अरे देवा की घर की एक भी बुरी खबर तेरी वजह से नहीं हुई। जो काम तुझे करना चाहिए वो कोई और ही कर रहा है। लानत है तुझ पर, लानत है तुझ पर। रतन चौधरी, आज के बाद देवा के घर में जो भी बुरी बात होगी वो सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी। रतन चौधरी, सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी। खाओ ना बेटा। बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? ये खाना मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था। उसे खाना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा और चावल ले आओ। हाँ हाँ लाओ। ये मत समझना कि खाना खाने के बाद मैं नमक हरामी नहीं करूंगा। आज ये बुढ़िया मरेगी। अरे अरे, कब से कह रही हूँ कि आहिस्ता खाओ। पानी पानी। कोई बात नहीं बेटा, शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें याद किया होगा। मेरी कोई माँ नहीं। फिर कभी मत कहना कि मेरी माँ नहीं। आज से मैं तेरी माँ हूँ। अरे, खाना क्यों छोड़ दिया बेटा? मेरा हाथ गंदा है, मैं नहीं खा सकता। ये तुम्हारा है बेटा? हाँ। इसे क्यों साथ रखते हो? अभी मेरा नहीं, ये किसी कसाई का था। माँ। हाँ हाँ बेटा। माँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? खुश रहो, खुश रहो। दफा हो जाओ, आना नहीं मेरे नजरों के सामने। उस बुढ़िया को मारने का छोड़कर तुमने इसे जाने दिया। मैं उसे मारने गया था जसवंत, लेकिन क्या लेकिन? मैं उसे मार नहीं सका। मार नहीं सका? एक सुनहरा मौका खो दिया तुमने। जसवंत, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुमने उसे ममता का रूप नहीं देखा है। तो जाओ, जाकर उस माँ की ममता की पूजा करते रहो। जयंती गई क्योंकि उसे मर्द मिल गया, तुम गए क्योंकि तुम्हें माँ मिल गई। तुम दोनों के दोनों गद्दार निकले। अब जो भी कुछ करना है मैं खुद करूंगा।